तो निर्विकल्प साधना, निर्विकल्प समाधि, और वो भी आंख बंद करके भी और आंखें खोल के भी की जा सकती है। दोनों तरह से ये समाधि लगती है। आंखें बंद करोगे तब भी कुछ नहीं, और आंखें खोले हुए हम बैठे तब भी कुछ नहीं। ये सतगुरु का ज्ञान जब मिलता है तब ये होता है। उसके बाद आप अपने घर पहुंचेंगे, ये साहब का सिद्धांत है। तो संतो, ये पहला ही शब्द है, संतो भक्तिर सतगुरु आनी, एक नार द्वर पुत्र जियाए, पूछो रे पंडित ज्ञानी, के संतो भक्तिर सतगुरु आनी। यानी आप किस तरह से जानोगे कि सतगुरु की भक्ति हम कर रहे हैं या हमने जान रखी है, उसमें हम चल रहे हैं सतगुरु की भक्ति में, आप कैसे जानोगे? साहब क्या कह रहे हैं कि भाई जब हम सतगुरु की भक्ति करते हैं तो दो चीज़ें उत्पन्न होती हैं। एक नारी दो पुत्र जाए, पूछो पंडित ज्ञानी। यानी दो पुत्र उत्पन्न होते हैं, तो वो दो पुत्र हैं कौन? उन पुत्रों को कौन जान पाता है? जो सतगुरु की भक्ति करता है। तो वो पुत्र क्या है? एक है ज्ञान और एक है वैराग्य। यानी सतगुरु की भक्ति करके हमको ये ज्ञान हो जाता है मैं हूं कौन। भाई यही तो हमको जानना है, और क्या जानना है? ये सतगुरु की भक्ति का प्रताप है। अगर सतगुरु की भक्ति करने का रहस्य हमको मिल जाता है तो, और जब ज्ञान हमको ये हो जाता है मैं कौन हूं, हमने ये जान लिया कि हम कौन हैं, क्या हैं, तो वैराग्य अपने आप आ जाता है। वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब कोई मान लो तरह तरह के कपड़े ढाल लेने से, या मान लो तरह तरह के बाल फाल रखाने से, वेशभूषा बनाने से, साहब ने तो साफ कह दिया, भेष देख मत भरमिए, पूछ लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी होते नहीं देखे कंचन की पहचान। भाई जब तक कसौटी पे हम खरा नहीं कसते तब तक पता नहीं चलता ये मान लो सोना है या पीतल है। तो कसौटी कौन कसता है? जौहरी सुनार कसता है। इसी तरह से शिष्य को कसौटी कसनी है। किसकी कसौटी कसनी है? गुरु के दिए हुए ज्ञान की। और उससे कसौटी पे कस करके ये खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा? भाई कबीर साहब के ज्ञान की शुरुआत है यहां से, क्यों? पहला बीजक का पहला ही शब्द है ये, कि मैं अपने को जान पाया नहीं जान पाया। तो वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाता है। कि वैराग्य का मतलब है कि किसी से कोई राग द्वेष नहीं, कोई अपना तेरा नहीं, क्योंकि सबके अंदर मैं ही तो समाया हुआ हूं। तो यही बात सबने कही है, जिसने जाना उसने यही कही है। भागवत का ये सूत्र है, उसका दी एंड यही होता है, उसका जो सारांश है वो यही निकलता है कि हे मूर्ख, तू किसको मारना चाहता है? किस पे विजय प्राप्त करना चाहता है? किसको सताना चाहता है? अरे नादान, वो तू ही तो है, कोई और नहीं है। लेकिन जो आज हम ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़ा जो भी देखते हैं, इसीलिए देखते हैं क्योंकि आजकल सतगुरु की भक्ति का अभाव हो गया है। सतगुरु की भक्ति आते ही ये जो द्वैत है ना, द्वैत खत्म हो जाता है और वो अद्वैत में, स्वयं एक में ही आ जाता है। अब इसी के लिए तो साहब ने कहा कि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। और हमको तो ये दिखाई देता है ये मेरा सत्संगी है, ये उस गुरु का सत्संगी है, ये तो सनातनी हो गया, ये मान लो बौद्ध हो गया। तो तरह तरह से
हम जो है ये करते आ रहे हैं। क्यों करते आ रहे हैं? क्योंकि हमको सतगुरु की भक्ति का ज्ञान हुआ नहीं। सतगुरु की भक्ति आने पर ये सारी धारणाएं अपने आप गिर जाती हैं। ये जितनी भी मान्यताएं हैं शारीरिक, सब गिर जाती हैं। इसी बात को साहब समझाना चाह रहे हैं कि भैया गुरुओं के पास जाकर के, संतों के पास जाकर के इस तरह की साधना आप करो, जिससे कि आप ये जान जाएं कि सतगुरु की साधना के द्वारा क्या होता है। ये साहब साफ साफ बता रहे हैं कि संतो भक्ति रसत गुरवानी, एक नार दौर पुत्र जियाए, पूछो रे पंडित ज्ञानी। तो साहब कह रहे हैं जो अपने आप को बहुत बड़े पंडित कह रहे हैं कि मैं ही तो पंडित हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, तो बोले इस ज्ञान को कराओ, तब मानी जाएगी बात आपकी कि आप ज्ञानी हो, पंडित हो। नहीं तो पंडित किसको कहा साहब ने? जो किताबों में बातों को पढ़ करके, पढ़ा करके, सुन करके, सुना करके सुना रहे हैं, उनको पंडित कहा साहब ने। क्या कहा? पोती पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। किताबें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। वो ढाई अक्षर है क्या? ढाई अक्षर ही हमारी पूर्ण आत्मा है। आत्मा के अंदर पूरा ढाई अक्षर है। और उसकी साधना कैसे की जाती है, यही हम सतगुरु हमको बताते हैं, यही सतगुरु बताते हैं। और सतगुरु का ज्ञान कौन कराएगा? यही हमको गुरु ऐसा मिले जो सतगुरु का ज्ञान कराए। तो ये भ्रांतियां हैं ना कि भाई कौन गुरु है, कौन सतगुरु है, कौन आत्मा है, कौन ब्रह्म है, कौन पार ब्रह्म है, ये जितने भी शब्द हैं अपने आप गिर जाएंगे। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल में नहीं उतरेंगे तब तक ये शब्द नहीं गिरेंगे। ये अलग अलग शब्द रहेंगे, अलग अलग आपको भगवान और परमात्मा दिखाई देंगे। और जिस समय आप अपने अनुभव में उतर आए, प्रैक्टिकल में उतर आए, तो ये सारी मान्यताएं अपने आप खत्म हो जाती हैं और आप यह समझ जाते हैं कि यही तो सत्य है। तो साहब कह रहे हैं कि भाई इस तरह के जो संत हैं बहुत कम होते हैं। साहब ने क्या कहा कि अनुभव की बात कहे कबीरा। किताबों का ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन साहब कबीर अनुभव की बात कहते हैं। और आज भी कोई बिरले संत ऐसे होते हैं जो अपने अनुभव की बात कहते हैं कि देखिए मेरा अनुभव है और इस पर तू उतर। वो साहब का अनुभव था, ये मेरा अनुभव है, क्योंकि जो जाने सो दे जनाई और जाने तुम्हें ही हो जाई। जब तक गुरु खुद नहीं उतरा तो आपको कभी उतार नहीं सकता, चाहे 7वें जन्म तक आप गुरु के चक्कर में लगे रहो। तो अनुभव की बात कहे कबीरा, लाखों में संत जन जहोरी कोई एक नजर आवे। अनुभव की बात करने वाला, जब लाखों गुरुओं को आप तलाश करेंगे, संतों को तलाश करेंगे, तो कोई एक आपको मिलेगा। अभी तक तो आपने 2, 4 या 10, 5 ही करी किए होंगे, लेकिन सदगुरु की कृपा हो जाती है और आपकी लगन जब अच्छी होती है तो जल्दी भी ये काम हो जाता है। तो साहब इसी ज्ञान के लिए बता रहे हैं कि संतो भक्ति सतगुरु आनी, और एक नारदो पुत्र जियाए, बूझो पंडित ज्ञानी। बोले इस हमारे प्रैक्टिकल को करा दो तो हम आपको मान लेंगे कि आप बहुत बड़े पंडित हो, बहुत बड़े गुरु हो, बहुत बड़े आप ज्ञानी हो। अगर ये ज्ञान नहीं है तो ये तो सतगुरु की भक्ति स्टार्ट नहीं हुई। और कबीर साहब का ज्ञान तो सतगुरु का ज्ञान है, और तो सब योगियों के ज्ञान है, और जो सतगुरु का ज्ञान है वो कबीर साहब का ज्ञान है। तो आगे साहब क्या बता रहे हैं कि संतो भक्ति रसत गुरवानी, पान फोड़ गंग एक निकली 14 पानी रे पानी, और ते पानी में 2 पर्वत बूढ़े, दरिया रे लहर समानी। यानी पाहन फोड़ गंग एक निकली। जिस समय अपने इस जो हमारा जो शरीर है, क्योंकि मिट्टी का बना हुआ है, जब इससे हम बाहर निकलेंगे कि पाहन फोड़ गंग एक निकली, जब हमारी आत्मा इस शरीर से बाहर आती है सदगुरु की भक्ति के द्वारा, जब सदगुरु निकालते हैं बाहर,
तो पाहन फोड़ गंगे की निकली 14 पानी पानी। फिर हर तरफ परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। बोले और कुछ है ही नहीं तेरे अलावा, कि पूरी सृष्टि में तू ही तो समाया हुआ है। लेकिन ये कब होगा? जब बाहर निकलेंगे तब। लेकिन अब साहब इसमें और आगे क्या कह रहे हैं? ते पानी में दो पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी। जिस तरह से लहर दरिया में समा जाती है, और दरिया क्या है क्या नहीं है, जब अब अनुभव वाला उतरता है तो आखिरकार यानी क्या आत्मा है और क्या परमात्मा है। ये हम सुनते चले आ रहे हैं अनादिकाल से कि एक आत्मा है एक परमात्मा है। और जब वो दोनों मिलकर के हो क्या गए, उसी को कहा जाता है शब्द स्वरूपी राम। कि अब मैं स्वयं ही वो हो गया। क्या हो गया? उसको ही राम कहा गया है। इसके लिए क्या कहा? आजा बंदे शरण राम की, नहीं तो फिर पछताएगा। काल बलि रे जब सोटा मारे तो ये कोई बचा नहीं पाएगा। बेटी बेटा तेरे खड़े रे देखे, माल खजाना धरा रह जावेगा। आजा बंदे शरण राम की, नहीं तो फिर पछतावेगा। और काल बलि रे जब फांसा फेंके, तो कोई अधूरा गुरु रे बचा नहीं पाएगा। आजा बंदे शरण राम की, नहीं तो फिर पछताएगा। लेकिन जो पूर्ण गुरु है, स्वयं विधेयी है, वही बचा सकता है काल से, और कोई नहीं बचा सकता। और विदेही गुरु रे मेरो भिड़ जाए आगे, वो काल से भी भिड़ जाता है और कोई काल से भिड़ने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। और विदेही गुरु रे मेरो भिड़ जाए आगे, देखे पढ़ जाए आगे। फिर काल उसी से झुकाएगा। और हाथ जोड़ी वो तो कर तू बंदगी, सिर पैर धर जाना होगा। आजा बंदे शरण राम की, नहीं तो फिर पछताएगा। सुना होगा आज तक आपने कि काल के सिर पे पैर रखे जाना पड़ता है। लेकिन जब ये खेल आपका होगा अनुभव में, तब आप समझ पाएंगे काल है क्या और उसके सिर पर पैर कैसे रखा जाता है। क्योंकि ये अनुभव की बातें अनुभव वाला ही समझ सकता है। जहां तक कहा जा सकता है वहां तक तो देखो मैं कहने की कोशिश करता हूं। कुछ बातें जब आप उस रास्ते से गुजरेंगे तब आपको पता चलेगा। तो आगे साहब क्या बता रहे हैं? आजा बंदे शरण राम की, नहीं तो फिर पछताएगा। तो क्या कहा साहब ने कि गुरु को कैसा होना चाहिए? दरिया को पार किया हुआ, जो दरिया से पार होना जानता हो फिर आना जानता हो। ये नहीं है कि जा ही रहा है तो दरिया में खुद भी डूबेगा और तुम भी उसके ऊपर चढ़ गए तो क्या और जल्दी डूबेगा? तो गुरु और सिर्फ दोनों डूब जाएंगे। लेकिन जो पार करना जानता है और जाकर के फिर आ जाता है, तो इसके लिए साहब ने क्या कहा? जब तक गुरु दरियावन पावे, तब तक भक्ति कबहू नहीं आवे। कहीं न सुना न कोरे भगत कहावे, भक्त भेद कबहू नहीं जाने। क्योंकि इस भेद को जो दरियाव, अब दरियाव किसको कहा गया? बूंद समानी समुद्र में, और जानत है सब कोई। और समुद्र समाना देखो बूंद में, जाने बिरला कोई। भाई ये तो हम सभी जानते हैं और सभी साधनाओं में लगे हुए हैं कि हमें परमात्मा तक पहुंचना है। हम एक बूंद हैं और हमने समुद्र में मिलना है। लेकिन ये जो भक्ति है सतगुरु की, इस भक्ति में ये जाना जाता है कि भाई मैं ही समुद्र हूं, कि समुद्र समाना बूंद में।
कि समुद्र भी इसके अंदर आकर के किस तरह से बैठ जाता है, किस तरह से वो स्थापित हो जाता है, ये सतगुरु की भक्ति के द्वारा ही संभव है, और किसी के द्वारा संभव है नहीं। तो आगे साहब क्या बता रहे हैं, उड़ माखी तरवर कोर लागी, बोल एक बानी, देखो बोल एक ही बहानी, जा माखी कोरे माखाना है, और गर्भ रहो है बिन पानी, देखो गर्भ रहो है बिन पानी। अब मैं बिना अनुभव के ये बातें समझ में नहीं आएंगी क्योंकि उड़ माखी तरवर को लागी, बोला ये के बानी। जो इस ज्ञान में उतर जाता है, सतगुरु के ज्ञान में, वो इसी बात को कहेगा। और अगर इस बात के अलावा कोई दूसरी बात कहता है तो वो सतगुरु का ज्ञान जानता ही नहीं है। उड़ माखी तरवर को लागी, बोला एक ही बानी, इसके अलावा कोई ज्ञान है ही नहीं। बोले कि ये मेरे सतगुरु का ज्ञान दिया हुआ है, और जो उतर जाएगा इस ज्ञान में, इस ज्ञान को ही कहेगा यही तो सत्य है, बाद बाकी तो सब आडंबर है। तो उड़ माखी तरवर को लागी, बोले ये के बानी, और बा माखी को माखा नहीं। जो हमने देखा, हमने जाना, तो उसका कोई शरीर नहीं था, जिसका रूप वर्ण नहीं रेखा। तो साहब बताते हैं कि जिसका रूप वर्ण नहीं रेखा, वो साहब हम प्रकट देखा। जो यानी माया से परे था, मन बुद्धि से परे था, उस चीज को मैंने देखा। कैसे देखा? अपनी आंखों के द्वारा देखा। तो उड़ माखी तरबर को लागी, बोले एक के बानी, और बा माखी का माखा नाई, गर्भ रहो बिन पानी। अब जिस तरह से जितने भी शरीरधारी हैं, तो सब शरीरधारी कैसे इस संसार में आते हैं? एक बूंद के द्वारा ही सब सृष्टि रची जाती है। तो एक बूंद के द्वारा आते हैं, तो बोले भाई मैं बूंद से नहीं आया, यानी ये जो सत्य है ये बूंद से उत्पन्न नहीं होता। ये किससे उत्पन्न होता है? ये जो ज्ञान है ये किससे उत्पन्न होता है? यानी गुरु के द्वारा। सतगुरु जब हमको मिलता है तब ये ज्ञान हमको मिलता है कि बा माखी को माखा नाई, गर्भ रहो बिन पानी। भाई जो गर्भ के द्वारा हम गर्भ में गए, माँ बाप के द्वारा, तो हमको ये शरीर मिला। लेकिन गुरु ने जब हमको ये ज्ञान दिया विधेयी स्वरूप का, तो क्या हमको पता चला कि भाई मेरे तो कोई ये हाड़ मांस का शरीर है ही नहीं, मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो क्या हूं? मैं तो कुछ और हूं जो कह भी नहीं सकता। तो इसी के लिए अब ये सबको दिया जा सकता है। इसके लिए इस साहब ने क्या बताया? पुरुष रचनते नारी और नारी रचनते पुरुषा, और पुरुष से पुरुष रचिया ते बिरले संसारी। भाई औरत से आदमी और आदमी से औरत पैदा होते हैं। बोले ऐसा भी कोई धुरंधर है जो पुरुष से पुरुष रचिया ते बिरले संसारी, जो पुरुष से पुरुष ही पैदा कर दे। बोले यार कैसी अजीब बात करते हो? बोले हाँ, ज्ञान यही है मेरे सतगुरु का, वो मर्द से मर्द पैदा करते हैं। तो क्या कैसे पैदा करते हैं? शब्द गहे सो मर्द है, और तिरिया सब संसार, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, फिर उन मिलो रे भरतार। हम किताबों में उलझते उलझते पूरा जीवन निकल गया, लेकिन उस परमात्मा के हमको दीदार नहीं हुए जिसकी के साहब बात कर रहे हैं। तो उसका दीदार कौन करा सकता है? जो पूर्ण गुरु है। और पूर्ण गुरु भी जब करा सकता है जब कि वो सतगुरु की भक्ति दे। और अगर सतगुरु की भक्ति नहीं देते तो इस ज्ञान को कभी भी किसी भी जन्म में नहीं कराया जा सकता, कितने भी जन्म तक भक्ति कर लो आप। लेकिन जहां सतगुरु का ज्ञान मान लो पूर्ण गुरु ने दिया, आपका काम अपने आप ही हो जाएगा। तो संतो भक्ति सतगुरवानी,
एक नारी दोरे पुत्र जियाए, पूछो रे पंडित ज्ञानी। यानी उड़ माखी तरवर को लागी। तो कैसे मान लागती है, किस तरह से मान लो वो ऊंचाई पर पहुंचता है। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए जब सतगुरु की भक्ति मिलती है हमको, तो यानी हमको क्या हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट होता है, क्या हमारे अंदर बदलाव आता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं या गलत रास्ते पर चल रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है जानना। क्यों कि भाई शिष्य तो अनजान है, उसे तो यही नहीं पता कि मान लो मार्ग ठीक है या गलत है। जिस तरह से गुरु लोग कह देते हैं वो चल देता है बेचारा। लेकिन यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, सतगुरु एक सकल जग अंधा, और सतगुरु मेटे देखे यमकारे फंदा। साहब ने साहब कह दिया यहाँ सभी अंधे हैं, किसी की आंखें नहीं हैं, सब माया की ही खेल को देखने वाले हैं। लेकिन सतगुरु एक, जो सतगुरु है उसकी आंखों के द्वारा ये देखा जाता है। यानी दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो आपको सतगुरु ही बनाया जाता है। लेकिन अभी ये बहुत दूर की बात है। इसी के लिए साहब ने कहा कि गुरु को कीजिए दंडवत, कोट कोट प्रणाम, और कीटन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। कि गुरु अपने समान बना लेता है, लेकिन कब बनाएगा, कोट कोट प्रणाम। यानी बंदगी कितनी करनी पड़ेगी आपको, करोड़ों करोड़ों बार। कैसे करोगे, करोड़ों करोड़ों बार बंदगी कैसे करोगे, इतना तो आपका जीवन भी नहीं है। तो इसका तरीका भी, करोड़ों युगों की बंदगी एक पल में हो जाती है, इसका रहस्य भी हमको वो गुरु बताता है। जब तक इसका रहस्य नहीं हमको बताएगा और ये बंदगी हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बंदगी अक्सर कर हम करते हैं कि दंडवत बंदगी के लिए कहा साहब ने यहाँ पर, तो यानी हम सीधे लेट जाते हैं, डंडे की तरह से सीधे लेट गए, और लेटने के बाद हम दंडवत बंदगी करते हैं। तो इसी तरह से जो अंतर में जो बंदगी है, दंडवत बंदगी एकदम सीधे छूटे तो सीधे छूटे, न कहीं माया में जाना कहीं नहीं, न काल के जाल में जाना कहीं नहीं जाना, छूटे तो सीधे छूटे। ये पल में बंदगी होती है। तो इस बंदगी को जब हमको गुरु सिखाता है, तब यानी हम गुरु के जैसे ही बन जाते हैं। तो अब जब तक हम गुरु ज्ञान में चलेंगे नहीं, तब तक ये होगा कैसे। हम कह तो देते हैं शिष्य हो या सरवस नहीं बारे, और ही एक कपट मुख प्रीति उचारे, सो जीव के सिर लोक सिधाई, और बिन गुरु मिले रे मोहि नहीं पाई। ये भी साहब ने कह दिया कि बिना गुरु के सतगुरु मिल नहीं सकता। क्योंकि बिना देही के विधेयी का ज्ञान आपको हो नहीं सकता, क्योंकि आप देहधारी हो। इसीलिए सतगुरु को भी देह दिखानी पड़ती है, रखनी पड़ती है, तब ये ज्ञान होता है। इसी तरह से कोई इसका औचित्य न होते हुए भी, क्योंकि अपना पूरा काम हो गया, फिर भी इस देह को विधेय गुरु भी संसार में रखता है, जबकि जिस काम के लिए आया था उसका काम हो गया। आपने सुना होगा कि साहब गुरु ऐसे भजन करता है कि 24 घंटे साथ रहो तब भी ये पता नहीं चलता उसने भजन कब कर लिया। लेकिन भजन करता किसका है, उसे आवश्यकता ही क्या है जब वही हो गया तो। अरे उसका दुनिया भजन करेगी, वो किसका भजन करेगा। तो ये झलकता है उसे किसी का, क्योंकि जब वो खुद ही मानो निनामा पद में जाकर के बैठ गया, वो स्वयं ही शब्द स्वरूपी हो गया, तो दुनिया उसको खोज रही है। वो किसको खोजेगा, वो शिष्यों को भी ना खोजता, खोजते खोजते अपने आप चले आते हैं। क्योंकि जिनको बिरला बनना है ऑटोमेटिक खोज लेते हैं।
तो वो किसी को खोजने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसने तो जिसको खोजना था उसको खोज लिया। तो वो किसका भजन करेगा, किसके लिए भाग दौड़ करेगा? क्योंकि जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक तो केवल का ज्ञान ही नहीं होता। तो अपना घर तो बहुत दूर की बात है। तो स्थिरता बनेगी केवल के ज्ञान में, और उसके बाद में निर्विकल्प समाधि आपकी होगी जब आप अपने घर पहुंचेंगे। और जो अपने घर पहुंच गया, जबी साहब कहते हैं कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। बोले न तो मैंने किसी को कुछ दिया और न किसी से कुछ लिया। क्यों? कि जो लेने देने वाला है ना, ये कोई और ही है, मैं नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं कर्ता बनता हूं, जो कर्ता बनेगा कि मैं करूंगा, वो बंधेगा, निश्चित तौर पर बंधेगा, बंधना पड़ेगा। इसीलिए कर्ता पुरुष कबीर है। जो पूर्णत्व को प्राप्त हो चुका है वो जान जाता है कि न मैं कुछ किया न मैं करने लायक हूं, जो तुम किया सो सब किया। जब किया तुमने तो मुझे बांधने वाला कौन है? तो जो कर्म करेगा वो बंधेगा, जो करेगा वो बंधेगा। अब मैं तो करूंगा ही नहीं तो बंधूंगा क्यों? तो निश्चिंत रहता है वो, तो उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि उसका जो भजन है भाई, साधनों का यानी संतों का भजन ही करने का उनका कार्य होता है। लेकिन जो पूर्णत्व को प्राप्त हो चुके, वो उनको आपको पहचानना बड़ा मुश्किल है। क्यों? कि अब उनको भजन तो करना नहीं है, भाग दौड़ तो उनकी खत्म हो गई। तो जिसकी भागदौड़ खत्म हो गई, जिसने अपनी मंजिल को पा लिया, वो कहां भागेगा? किसका भजन करेगा, किसको ढूंढेगा? तो वो अपने जीवन को साधारण तरीके से काम धंधा करके ऐसे ही गुजारते हैं जिस तरह से कबीर साहब ने गुजारा था, या और जो पहुंचे हुए संत हैं उसी तरह से गुजारते हैं। उनको वेशभूषा से कोई कुछ भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि उनको तो पता है कि ये मेरा भेष थोड़े ना है। मेरे तो भेष के अंदर कहां से कहां छिपा हुआ है, कितनी गहराई में, कितनी ऊंचाई पर। क्यों? गहराई का कहा जाए तो उसकी गहराई का बिना अनुभव के कोई पता नहीं लगा सकता। अगर ऊंचाई का कहा जाए तो बिना अनुभव के कोई ऊंचाई का पता नहीं लगा सकता। तो जब तो साहब ने कहा मेरी नजर में मोती आया है, कोई कह हल्का कोई कह भारी, दोनों भूल भुलाया है कि मेरी नजर में मोती आया है। अब बताओ जी कैसा हो तो मोती? अरे भाई, अब जिसको मान लो ब्रह्मा विष्णु नहीं बता सकते कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर थक गए खोज खोज के कि उनकी भी नजर में नहीं आया, लेकिन मेरी नजर में आया। तो अगर वो भाषा अक्षर में बताया जा सकता तो बता देता ना, सावी बता देते उसको। इतना गुप्त क्यों रखा जाता? वो तभी तो वो इतना गुप्त है कि उसको कहा नहीं जा सकता। लेकिन प्रसन्न खड़े कर दिए जाते हैं, अब तो ढूंढते रहो। तो जिस तरह से मान लो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि उड़ चल हंसा अपने देश को जाना है अपनों को ये रे। अब हंस हमने वो किताबों में देख लिया या चिड़ियाघर में देख लिया कि हंस ऐसा पक्षी है, ऐसा होता होगा, हम उसी की कल्पना करके लग जाते हैं। तो इस हंस के लिए नहीं कहा साहब ने इसी के लिए कहा है जो इसमें से जो रूह निकल के बाहर भागती है, कहाँ जाती है मरने के बाद में, वो हंस है। क्या उड़ चल हंसा अपने देश को, क्योंकि यहाँ के रहने वाले तो नहीं है, हम यहाँ बार बार ये शरीर में आते हैं और बार बार छोड़ के चले जाते हैं, तो आखिरकार हम कहाँ के रहने वाले हैं? तो उसको हंस कहा है साहब ने। हमारा जो आत्म तत्व है उसको हंस कहा है, उस हंस को हमने देखना है। वही तो साहब का ज्ञान है कि भाई अपने को जानना। क्या एक नारी दो पुत्र जी आए, क्या मैं कौन हूं, कैसा हूं, तो ऑटोमेटिकली उससे अपना जो है ज्ञान वैराग्य सब कुछ क्लियर हो जाता है।
तो उड़माखी तरवर को लागी, तो तरवर को कैसे लागती है? यानी जो हमारे साहब ने कहा ना कि 6 शरीर से न्यारा होई, सार शब्द जानेगा सोई। और पिछले सत्संग में हमने जो है सुना था कि भाई कि 7 दिना की बछिया मंगा के ताको दूध दुहाई। बछिया का मतलब होता है जिसने गर्भ धारण नहीं किया हो, जो कभी हमेशा कुंवारी ही हो। तो हमारी आत्मा कभी गर्भ धारण नहीं करती, ये कुंवारी थी, कुंवारी है, कुंवारी ही रहेगी। इसके लिए मान लो इशारा कहा गया था, इसके लिए बताया गया था। तो इसको हमने जानना है। अब इसी के लिए कह रहे हैं साहब कि उड़माखी तरवर को लागी। और हमने भागवत में क्या सुना कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों को वस्त्र लेकर के ऊपर चढ़ गए, ऊपर बैठ गए पेड़ पर। अब गोपियां वस्त्र मांग रही हैं, बोले वस्त्र अगर तुझे चाहिए ना तो यहां आके ले ले, और नहीं तो ये मिलने वाले नहीं हैं। तो इसी तरह से जो ज्ञान है ना इतनी ऊंचाई पर है, वहां बैठा हुआ है वो लेकर के, और उस ज्ञान को जब हमें प्राप्त होता है उसके बाद ये शरीर भी हमको मिल जाता है, और सारे शरीर हमको मिल जाते हैं फिर, लेकिन वो भी मिल जाता है जो भगवान लेकर के, जो एक रूपक बनाया गया ना कि सारे वस्त्र लेकर के ऊपर बैठ गए, वस्त्र चाहिए तो यहां आ जा, नीचे क्यों मान लो वहां क्या कर रहा है तू, वहां क्या मिलाएगा तुझको। गोपी का मतलब भक्त है, भक्त को भगवान ऊपर बुलाते हैं। और इसी तरह से अब अपने अपने कहने के तरीके हैं, लेकिन अनुभव एक ही होता है। इसी तरह से साहब ने कहा गुरु से मिलना है, तो गुरु कहाँ मिलेगा? गुरु हमारा गगन में और चेला है चितमाय, सुरत शब्द मेला भयो बिछुड़त कबहू नाय। गुरु से मिलना है तो गगन में आना पड़ेगा, और अपने चित्त से ये चंचलता हटा करके निर्विकल्प पहले होना पड़ेगा, तब पहुंचेगा मां। नहीं तो क्या होगा, अगर चित्त की चंचलता खत्म नहीं हुई, तो निर्विकल्प नहीं हुआ, तो मां गगन में जाकर के माया का खेल खुल जाएगा। और ज्यादातर यही होता है महाराज। लेकिन इसलिए ये कब होगा? जब ही होगा जबकि हमको पूर्ण गुरु से सदगुरु की भक्ति मिलती है, तो उसके बाद वो निर्विकल्प ही करता है और कुछ नहीं करता। जब मंथन करता है तो निर्विकल्प जितने भी विकार हैं, जितनी भी चीजें हैं, सबको निकाल के बाहर फेंक देता है। बोले तू शुद्ध एकदम होले, शुद्ध मक्खन बन जा। और शुद्ध मक्खन बन जाएगा ना, मत के जब शुद्ध मक्खन बन जाएगा, तो मक्खन को भी फिर अग्नि पर चढ़ाया जाता है। अग्नि पर चढ़ाने के बाद जब तक उसको पकाया जाता है कि उसमें चटर पटर ना हो, और जब तक ये उतावलापन होता है ना, चटर पटर होती है ना, वो क्या है, ये क्या है, ये क्या है, दुनिया भर का लड़ाई झगड़े सारी चीजें, तो चटर पटर है। ज्ञान होने के बाद भी चटर पटर है, मक्खन बनने के बाद भी चटर पटर है। वो चटर पटर सब खत्म हो जाती है और एकदम शुद्ध खालिस घी। उसी के लिए क्या कहते हैं, बाहे गुरु का खालसा, बाहे गुरु की फतेह। यह है खालसा, खालिस, एकदम खालिस घी, जिसको फिर कितना भी गर्म करो उड़ तो जाएगा, चटर पटर नहीं होगी। कोई शब्द उसके अंदर बन नहीं सकता, क्योंकि वो विधेयी शब्द हो, विधेयी हो जाता है तो उसमें बनेगा कहां से। तो किस तरह से देखो, हम जब भक्ति में आते हैं तो साहब ने बताया और हमारे संतों ने सबने कहा कि मानव धाम मोचकर द्वारा और पाए ने जिन परलोक सवारा, कि मनुष्य का जो शरीर है इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। क्योंकि अगर ये ना होता तो कुछ ना होता, क्योंकि ये है तो भगवान भी है। भगवान को भगवान कहने वाला कौन था? पेड़ पौधे कह नहीं पाते,
और योनियों में कोई चिल्लाता नहीं है। मान लो कीड़े मकोड़े बन करके, जानवरों में बन करके, एक मनुष्य ही ऐसा है जो भगवान भगवान परमात्मा परमात्मा चिल्लाता है। तो सबसे बड़ा ये मनुष्य का शरीर बताया गया कि भैया रे इसके लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? कि भाई मनुष्य का शरीर मिल जाए, देवता तरसते हैं मनुष्य का शरीर मिल जाए तो हम उसी सतगुरु की तलाश करें, उसी परम तत्व की तलाश करें जिसके बाद इस शरीर की आवश्यकता ही नहीं होती। क्योंकि इससे सिद्ध हो गया कि देवताओं को भी यहाँ आना पड़ता है और वो भी तरस रहे हैं कि भैया रे मिल जाए। लेकिन हम उल्टी खोपड़ी के क्या करते हैं? हम देवताओं के पास जाकर के तू दे दे तू दे दे कटोरा लेकर के भिखारी बने रहते हैं, और जो संतों की कही हुई बातों को हम भूल जाते हैं। क्योंकि हमको मांगने की आदत पड़ गई है, मांगने की आदत पड़ गई है ना, जन्मों जन्मों से मांगते चले जा रहे हैं। लेकिन साहब क्या कहते हैं? मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, और मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। तो सतगुरु क्या ज्ञान सिखाते हैं? बोले मैं तुझे मरना ही सिखा देता हूं, मांगने से मरना भला। और अगर आपने मरना सीख लिया तो मरने के बाद किस चीज की जरूरत होती है मुझे ये बताओ। जो आपके मान लो बुजुर्ग वगैरह मर के चले गए, आप ड्रामा भले करते रहो कि साहब हमारे पितर को कपड़ा चाहिए, कि हमारे पितर को मान लो खीर मलाई चाहिए, ना कोई दूध मलाई खाने आ रहा, ना कोई कपड़ा पहनने के लिए आ रहा, क्योंकि ये पंडितों का बनाया हुआ एक ढकोसला है। तो वो ड्रामा करते रहो अपनी मान्यता सिद्ध करने के लिए, लेकिन कोई नहीं आ रहा खाने के लिए। लेकिन जो मर गया उसे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं, और जो आप भी मर गए तो आप फिर क्या मांगोगे? अरे हम तो मर ही गए, अगर कोई गाली भी दे रहा है तो आप पे क्या फर्क पड़ेगा? दे ले भाई गाली, मरे हुए को कोई गाली लगती है क्या? दे ले, हम पे क्या फर्क पड़ता है? दे ले, मारना चाहता है मार ले। लेकिन हमको जो संसार में रखना चाहता है, बाके कान में भनक पड़ गई तो फिर 12 बीघा में बाल लेना थी, क्योंकि फिर तुम्हें कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। जब ही तो कहा है कि गरीब को मत ना सता। गरीब कौन है? जो कुछ कहता नहीं, जो सब कुछ लेकर के समझ बूझ अनजान हुआ, बल तज निर्बल होए, कहीं कबीरता दास का पल्ला न पकड़े कोई। जो सब कुछ जानते हुए, सारा खजाना सब कुछ होते हुए फिर भी वो गरीब है, कुछ इस्तेमाल नहीं करता, कुछ कहता नहीं। लेकिन कहीं उसके रक्षक को खबर पड़ गई तो तुम्हें बचाने वाला पैदा नहीं होगा 14 लोकों में, जब उसका रक्षक इस तरह से बैठा हुआ है। तो अब जब हम सत्संग में जाते हैं तो इस मनुष्य का शरीर मिला हुआ है हमको, तो इसका सिर्फ मकसद इतना ही है कि हम जाकर के इस शरीर के द्वारा सत्संग में जा सकते हैं, और वहाँ जाकर के गुरु जी का सत्संग इन कानों से सुन सकते हैं, इन हाथों से हम सेवा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें इस शरीर से लेकर के इस शरीर को हम मुक्ति में पहुंच जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इस शरीर को हमको यहीं छोड़ना पड़ता है, यहीं छोड़ना पड़ता है। और उसके बाद यात्रा शुरू होती है सूक्ष्म शरीर की। सूक्ष्म शरीर की यात्रा शुरू होती है। ये कपड़े हैं हमारे। पहला शरीर हमने ये स्थूल छोड़ा, सूक्ष्म में प्रवेश किया, और सूक्ष्म में प्रवेश जब हमने किया तो हमको ये पता चलता है कि भक्ति कैसे होती है। उससे पहले भक्ति का ही पता नहीं चलता भक्ति होती कैसे है, लेकिन जो सूक्ष्म में प्रवेश कर जाता है उसे पता चलता है भक्ति कैसे की जाती है।